नमस्ते। आमे आलोचना करुथिले अच्युतानंद दास पंचसखा जुगर अन्यतम वरिष्ठ संथ कवि एवं तांकर शून्य संहितार वैशिष्ट्य संपर्क रे आलोचना चलीथिला। सेई वैशिष्ट्य रे आजी आमे आलोचना करिबा शून्य संहितारे वर्णित ज्योतिर्मंडल बा नित्य रास मंडल संपर्क रे। कवि एपरी भावरे पिंड ब्रह्मांड समान बोली कहिसंती। 21 पूर पिंड ब्रह्मांड जे सरी ज्योतिर्मंडलर मध्य विजे नर हरि। शून्य संहितार तृतीय अध्याय रे एकाक्षर ब्रह्मर सप्तमात्रा जे सहस्र दल पद्मर सप्त पाखुड़ा से एहा ज्योतिर्मंडल भितरे अवस्थित। सेही पद्म प्रकाशित हेले नेत्र पद्म प्रकाशित हुए। एही पद्म भितरे ही राधाकृष्णंकर नित्य रास लीला चलीछि। द्वादश पवन षोडश गोपी एही रास मंडल को बेढ़ी नृत्य करुछंती। कवि हरे राम कृष्ण मंत्रर ए आ रकारकु कालिंदी जमुना बलराम बंशी बटर अर्थ करिछंती। एही ज्योतिर्मंडल उपरे शब्द ब्रह्मंकर अवस्थिति। एही शब्द ब्रह्मंकु सुर मुनि ऋषि प्रभृति ध्यान करुछंती। एही ठारू आगम निगम प्रभृति ग्रंथ आसन किलक मंत्र न्यास छंद प्रभृतिर प्रवेश नाही। महाशून्यर द्वार एमानंक पाई बंद। साधक माने अनेक प्रकारे शब्द ब्रह्मंकु भजन करंती। केही अप्रमाण नुहंती समस्ते फललाभ करंती। से तृतीय अध्याय रे कविंकर वर्णना सर्वे शब्द ब्रह्म को जे करिथांती ध्यान सर्वमूल मंत्र ग्रंथ आगम निगम आसन किलक मंत्र न्यासादि जे छंद एमान सेठारे नाही शून्य अछि बंध। अनेक प्रकारे ताकू भजने इच्छन्ति अप्रमाण नहे सबु घटना हुअंती। सहस्रार पद्म भितरे नित्य राधाकृष्णंक रासलीला लगी रही। प्रभु दुष्ट मानंकु दमन करिबा पाई मर्त्यरे अवतार ग्रहण करंती। कंसादि असुर मानंकु मारिबा पाई मर्त्यरे कृष्ण रूपरे अवतार ग्रहण करिथिले। सुषुम्नार चक्र उपरे अनेक अंतररे नित्य रासमंडल। एहार भूमिर आयतन 84 सहस्र कोश। एठारे राधाकृष्ण लीला करुछंती देखा जाऊ नाहंती। ए लीला अनादि काल पर्यंत लागी रहिथिबो। कटी जुग गले मध्य यार अवसान हेब नाही। चतुर्थ अध्याय रे शून्य संहितार कवि वर्णना करुछंती। सुषुम्नार चक्र परे अनेक अंतरे अछंती राहासे मज्जी अनाम अक्षरे 84 सहस्र क्रश भूमि आयतन। से भूमि रे लीला करुछंती बेनिजन। गोपिका मंडल परे त्रिभंगी छंदरे दिशंती जे नदी संती भुज बंधन रे। कटी जुग गले तांको नटलई लीला नयने नयन मिसी भुजे भुज गला। मर्त्य वृंदावनर राधा गोपी गोपाल मानंकु धरी श्रीकृष्णंकर लीला करुथिबा भूमिर आयतन 84 कोश। एकाक्षर ओ अष्टदल उपरे कदम्ब मूलरे कृष्ण विजे करिछंती। कवि एठारे विरहिणी राधांकर
ଅଷ୍ଟନାୟିକା ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କବିଙ୍କର ଭାଷାରେ ଯେତେ ଲୀଳା କଲେ ଏକାକ୍ଷର ଅଷ୍ଟ ଦଳେ, ବିଜୟ କରିଣ ଥାନ୍ତି କଦମ୍ବର ତଳେ, ଯମୁନା ପୁଳିନ ବନ କାଳିନ୍ଦୀର ହ୍ରଦ, ଅଷ୍ଟଦଳ ମଧ୍ୟେ ଦେଖ କଦମ୍ବର ମଧ୍ୟ, ଉକାର ପାଖୁଡ଼ା ଏହି ବିରହିଣୀ ସ୍ଥାନ, ଏହି ଦଳେ ବ୍ୟମାସୁରଟି ନିଧନ, ଏହି ଦଳେ ବ୍ୟମାସୁରଟି ନିଧନ ଇତ୍ୟାଦି ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ତେବେ ସପ୍ତ ପଞ୍ଚାତ୍ମକ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣି ଅଣାକ୍ଷର ଭଜନ କଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱବେତ୍ତା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବୈଷ୍ଣବ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ନ ଜାଣି ମାଳା ଜପିଲେ ଫଳଲାଭ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ନିଶ୍ଚଳା ଭକ୍ତିରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏହାକୁ କବି ଏପରି ଭାବରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚଭୂତ ପଞ୍ଚବାୟୁ ପଞ୍ଚ ଆତ୍ମା ମନ, ପଞ୍ଚବୀଜ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ପଞ୍ଚମାତ୍ରା ଗୁଣ। ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଏହି ସପ୍ତମାତ୍ରାକୁ ଚିହ୍ନି ମନ୍ତ୍ରରାଜ ଜପ କଲେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ବିଶ୍ୱାସୀ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତିର ମୂଳ। କବି ସେହି ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଚିହ୍ନିଲେ ସିନା ଭଜନ ସୁଫଳ, ଏଭେଦ ନ ଜାଣି ଗଳେ ଲମ୍ବାନ୍ତି ଯେ ମାଳ, ବିଷୟାରେ ମନ ଥଇ ମୁଖ ବୋଲେ ହରି, ଏମନ୍ତ ଭଜନ ମାଳା ଭଜେ ସଂଖ୍ୟା କରି, ଏମନ୍ତ ଭଜନେ କୃଷ୍ଣ ନୁହନ୍ତି ଯେ ଦୃଶ୍ୟ, ଯେବେ ଅନ୍ତର୍ଗତେ ତାର ନାହିଁ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ। ପୁଣି ଲୟସୂତ୍ର ଧରିଣ ଯେ ନିଶ୍ଚଳ ଆସନେ, ବସିଣ ଜପିବ ମନ୍ତ୍ର ପଞ୍ଚ ଆତ୍ମା ଧ୍ୟାନେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ଚିତ୍ତ ନିବେଶିବ ଯେଣୁ, ମନର ନିଶ୍ଚୟ ଭକ୍ତି ପ୍ରକାଶିବ ତେଣୁ। এই जो शून्य संहितार अन्य एक गुरुत्वपूर्ण वैशिष्ट्य होउछि शून्य पुरुष। घटरे शून्य पुरुषंकर अवस्थान। शून्य पुरुष सर्वघटरे विद्यमान। से विविध मायामोह बंधन रे रहिबा संगे संगे एथिरु अलगा होई मध्य रहुचंती। शून्य पुरुष घटरे थिबा बेले तांकु देह दुर्ग भितरे एकादश इंद्रिय काम क्रोध मोह प्रभृति जगी रहिछंती। शून्य पुरुष राज्य भोग करुछंती। ए सबुठारु अलगा रही शून्य पुरुष शून्य उपरे लीला करुछंती। तांकु एही प्रहरी माने स्पर्श करि पारंती नाही। एही शून्य पुरुष ही निराकार। द्वात्रिंश अक्षर हरे राम कृष्ण महामंत्र भजन करी निराकारंकु ध्यान कले परम गति प्राप्त हुए। शरीर रे परमात्मांकर जीवात्मा रूपे अवस्थिति को एठारे लक्ष्य करा जाइछि। मनुष्यर नासिका द्वार रे 12 अंगुल प्रमाणे हंस गमन करे। एही हंस बा वायु 49 रूप धरे। निराकार पुरुषंकर छाया चक्षु द्वार रे देखा जाए। एहा ही तांकर अलेख रूप। एही निराकार अलेख रूप समग्र जगत को देखुछंती, किंतु तांकु मूढ़ अज्ञान लोक माने देखी पारु नाहंती। पुणी मनुष्य देह शून्य, जगत शून्य उपरे उदय। मनुष्यर पिंडरु जीवात्मा गले से परमात्मा रे मिसी जाए, अर्थात शून्य पुरुष शून्य को गमन करे। एहा ही तार भाव। जोग बलरे शून्य पुरुषं को पाइबार उपाय मध्य अच्युतानंद दास सप्तम अध्याय रे एही रकमर अवतारणा करुछंती। ऊर्ध्वे कर जड़ी कर तुलये, ऊर्ध्वमुख करी कर तुलये, ऊर्ध्वमुख करी चिता को ध्याई, त्रिकूट संधि अलेख को चाही, निराकार मंत्र कंठ चक्रे, बलिबाकु स्वर अर्धमुखरे, द्वात्रिंश अक्षर उच्चार कर, नयन नचलु चिता चक्रर, जेसनरे बाबू बोईत काक, नचले नचाले तीळ मात्रक। एही परी ध्यान कले चतुर्धा रूपे विराजित हेउथिबा निराकार दृश्य हेबे।
ए सहज अर्थात पवन साधनार एक पंथा एही साधनारे सिद्धि लाभ कले दिव्य पुरुष साधकर अंगरे प्रकाशित हेबे। शून्य पुरुष संबंधरे केतोटी पद मध्य स्मरण करिबार आवश्यकता रही जहाँ से वर्णना करिसंती सेई सप्तम अध्याय रे से कहउछंती कवि भला पचारिलु गुपत संधि शून्य पुरुष शून्य परे बंदी शून्य पुरुष उदासरे रहे शून्य पुरुष सबु माया बहे शून्य पुरुष दयालु अटई शून्य पुरुष सर्वघटरे रही शून्य पुरुष करे नट घट शून्य पुरुष जाने छंद कूट शून्य मंत्रे शून्य पुरुष धरा दंडु थाई राजा हईण त्वरा शून्य पुरुष आपे दंडी हये सर्व दश बाधा न जाई क्षय शून्य पुरुष को केते भगारी मारिते इच्छा अटई ताहारी शून्य पुरुष बेढ़ीछि बेढ़ारे शत शांति दया क्षमा पासरे एक देश इंद्री बेढ़ी अछंती काम क्रोध मोह द्वार जगंती द्वादश दलाई गड़ नायक 25 प्रकृति पंच मनत षड चक्रे 50 अक्षर बास्तरी नाड़ी जे गड़ पासर गड़ चारि पासे एमाने द्वारी शून्य पुरुष को थांती आवरी शून्य पुरुषर एतेक तेज शून्य हई भोग करई राज्य शून्य पुरुष अलगे रही लीला करुछि शून्य परे रही नछुअंती ताकू 25 जन अलगे रही करे भिन्ना भिन्न शून्य परे शून्य पुरुष रहे शून्य भजन निराकार ध्याय ए देह को बाबू परते न जा निराकार भजी परते जा जा। जीवात्मा और परमात्मा संपर्क रे वेदांत सम्मत व्याख्या अच्युतानंद करिसंती। सेहीपरि जो शून्य संहितार अन्यतम वैशिष्ट्य रे आसीबो गोपलीला द्वारका लीला अपेक्षा श्रेष्ठ जेउठी नित्य रास प्रसंग रे से गुरुत्व प्रदान करिसंती। श्रीकृष्णंकर द्वारका लीला अपेक्षा गोपलीला श्रेष्ठ एहा कवि नवम अध्याय रे वर्णना करिसंती। द्वारकार अष्टपाट महिषी को श्रीकृष्ण गरुड़ पीठी रे बसाई नित्य वैकुंठ धामर नित्य राधा और नित्य कृष्णंकर नित्य लीला देखाइबा पई नै जाइथिले। स्वयं श्रीकृष्ण राधा और गोपींकर भक्ति अष्टपाट महिषी मानंकर भक्ति ठारू बड़ बोली व्यक्त करिसंती। राजसिक सेवारे द्वारकारे अष्ट महिषी माने कृष्णंकर मन को हरण करुथिले। एमाने पुणी श्रीकृष्णंकर विवाहिता पत्नी एई प्रेम स्वकीया और ऐश्वर्यमयी गोपी और राधांकर प्रेम परकिया एहा ही शुद्धा भक्ति परकिया भक्ति ऐश्वर्य भक्ति अपेक्षा श्रेष्ठ एहा ही प्रतिपादित विषय तांकर वर्णनारे से करिसंती जे एथिरे मुख्यतः सामाजिक सम्मान और अमानी को मान देवा विषयर अवतारणा रही। गोपी माने अधम गौडुणी अष्टपाटक महिषी माने राज राणी क्षत्रिय वंशजा उच्च कुल संभूता। श्रीकृष्ण एई अधम जातीय लोकंकर शुद्ध प्रेम को उच्च कुल संभूता स्व स्त्री मानक प्रेम अपेक्षा उच्च स्थान प्रदान करिसंती एवं गोपी माने अष्ट पाट महिषी मानक अपेक्षा अधिक सम्मान लाभ करिसंती। अवश्य एथिरे कवि पूर्व वैष्णवाचार्य मानकर पंथा अनुसरण करिसंती। मथुरा रे अष्ट महिषी रुक्मिणी सत्यभामादि श्रीकृष्णंकर सेवारे त्रुटि करू नथिले मध्य श्रीकृष्णंकर मनरे आनंद देखा जाऊ नथिला। से बेड़े बेड़े उदास देखा जाउथिले। तांकर अंग मध्य दिनु दिन क्षीण देखा गला
एहार कारण पचारिबारु श्रीकृष्ण कहिले जे गोपपुरर गोपकन्या मानंकु छाड़ी आसीबा दिन ठारू तांकर रासलीला बंद हेई गला। सेठारे से क्षणे सुद्धा विरत न रही राधांक संगे रास क्रीड़ा करुथिले। नवधा भक्ति रे गोपी माने तांकर सेवा करुथिले। मथुरा रे तांकु ऐश्वर्यमय सेवा मिलुथिले मध्य एथिरे तांकर मन संतुष्ट नुहे। राधांकर दिव्य शोभा और महिमा श्रीकृष्ण वर्णना करिसंती। नित्य गोलकरे नित्य राधांक सहित नित्य कृष्णंकर लीला अपूर्व बोली कही श्रीकृष्ण नवधा भक्तिर प्राधान्य प्रकटित करिसंती। नवम अध्याय रे कवि कहउछंती जे तुमे राजसिक सिना किबा भक्ति जान नवधा भक्ति रे मग्न गोपकन्या गण। अष्टपाट महिषींकर कौतूहल जन्मिला सेमानंकु प्रत्यक्ष प्रमाण देबा पई श्रीकृष्ण अष्टपाट महिषी तुलसी और केते जन सखांकु धरी गरुड़ पिठी रे बसी गोलक धाम को उड़ी गले। सते जूण पथ अतिक्रम करिबा परे गोलक धामर 4 जूण दूर रे माने 4 योजन दूर रे प्रेम राधा स्थान देखिले। एठारे कोटि सूर्य किरण जिणी तेजस्विनी कन्या माने राधा कृष्ण को सेवा करुछंती। एठारे चतुर्भुज कृष्णंकर लीला वृंदावनर द्विभुज कृष्णंकर लीला ठारू ए श्रेष्ठ। एठारे मानव कृष्णंकर प्रतिपत्ति नाही। एहा परे द्वितीय द्वार परे षडभुज कृष्णचंद्रंकर लीला देखिले। तृतीय द्वार रे मध्य एहा ठारू उत्कृष्ट लीला देखिले। एठारे एक पुरे श्रीकृष्ण सत्यभामांक सहित लीला करुथिबा देखि निजे मानवी सत्यभामा मूर्छा गले। चतुर्थ द्वार निकट हेबारु राधा लीलास्थल दूररू दर्शन करिबा मात्रे मानवी कृष्णंकर सहित समस्ते मूर्छा गले। प्रथमे कृष्ण चेता पाई अन्य मानंकु चेता कले। अष्टपाट महिषींक सहित तुलसी मध्य थिले। सत्यभामा फेरी जीवा पाई अनुरोध करिथिले। अष्टपाट महिषी माने एई राधा कृष्ण लीला देखिबा पाई प्रकृत रे योग्य नुहंती। एहा देखाई श्रीकृष्ण सेमानंकर गर्वगंजन करिबा पाई एभली चित्र सृष्टि करिथिले। कृष्ण संसारमय समग्र जगत को व्यापी रहिसंती एहा मध्य प्रतिपादित हेइछि। राजसिक भक्ति अपेक्षा गोपींकर प्रेम भक्ति बड़। सत्यभामा कहउछंती आंभे की भाजन सखी गोपी मंडल को प्रेम राधा देखी प्राण अज्ञान भाव को सदा काले कृष्णचंद्र गौरव गंजन आंभंकु गंजिले प्रभु केमंत भावेण एथे कृष्णचंद्र आगे काहीं थिले पुण चाही देले कृष्णचंद्र संसार जाकेण। तुलना रे राजसिक भक्ति अपेक्षा राधा भक्ति अधिक हेला। कविंकर वर्णना रे मन निकी तीरे तुली करिबाना सरू तुलंते समान नहे भागे हेले गरु जानिले ए राजसिक अष्टपाट वंशी राजसिक भक्ति को राधा भक्ति बेसी। एई पाट वंशी मानंकर भक्ति अपेक्षा तुलसींकर भक्ति गरु थिबा कवि व्यक्त करिसंती। से निजे श्रीकृष्णंकर सखा सुदामा थिबारु से मध्य नित्य रास देखिबाकू योग्य बा भाजन हेइथिले। गरुड़ अष्ट सखींकु द्वार पाखरे जगी रहिले। मानव रूपी कृष्ण तुलसी और सुदामांकु धरी नित्य रास स्थल रे नित्य राधांकु देखिबाकू गले। सेठारे सुदामांकु देखि द्वारपालिका वृद्ध माता तांकु द्वात्रिंश अक्षर उपदेश देले एवं अहं अहक ओं मंत्र जपिबाकू कहिले। एठारू समस्ते बाहुडी आसिले। तेबे एही चरितटी भागवत रे नाही ब्रह्मवैवर्त पुराण रे थिबा देखा जाए। एहाकू अवलंबन करी आमर परवर्ती समयर अनेक कवि माने एई आख्यान उपाख्यान मध्य रचना करिसंती। विशेष भावरे एई नित्य रासर विवरण दीनकृष्ण दासंकर रस विनोदरे मध्य देखा जाए। तेणु यार आउ गोटे वैशिष्ट्य मध्य होई परिबो ताहा हेउची
द्वारकारे जदुवंश ध्वंस परे नीलाचल श्रीकृष्णंकर सखा मानक सह आविर्भाव मध्य तार आउ एक वैशिष्ट्य हिसाब रे आमे ग्रहण करि परिबा। जेउठी कवि द्वारकारे जदुवंश ध्वंसर अल्पक्षण पूर्वरु श्रीकृष्ण तांकर वंश अर्थात जदुवंशर लोकंकु कलिरे नीलाचल धामरे जन्मग्रहण करने आदेश देइथिबा अच्युतानंद दास 23 नंबर अध्याय रे उल्लेख करिसंती। कृष्ण निजे दारू रूपरे नीलाचल रे आविर्भूत हेबे एहा मध्य कहिसंती। कविंकर वर्णना हेउची मुही आगे जाई कली जुगे रही दारू रूपे पूजा हेबी कैबल्य पसरा निरंतरे जुर करी भोग बिलासीबी। शून्य संहितार भाषा संपर्क यदि आलोचना करिबा एई ग्रंथरे ब्रह्मतत्व और जगतत्व परि गभीर तत्व और ज्ञान सापेक्ष विषय को अच्युतानंद दास अति सरल भाषा रे बुझाइबाकू चेष्टा करिसंती। स्वगोष्ठी बहिर्भूत लोके एहाकू सहजरे बुझिबा संभव नुहे एहा अच्युतानंद जानिथिले। सम्यक हृदयंगम नकरी बिना साधनारे तांको प्रदर्शित मार्गरे गति करिबा कष्टकर से एहा जानिथिले। एही कारणरू अत्यंत श्रद्धायुक्त और अनुसंधित्सु मानक पई ठार बा सांध्य भाषारे केतेक विषय वर्णना करिसंती। सांध्य भाषा प्रयोग होइथिबा कारणरू केतेक स्थान अस्पष्ट रहि जाइछि एवं सहजरे बोधगम्य हेउनाही बोली आलोचक माने उल्लेख करिसंती। तेबे एहा कविंकर श्रेष्ठ ग्रंथ हिसाब रे मध्य कवि निजे एहाकू स्वीकार करिसंती। एथिरे जो निराकार मंत्र प्रकाशित हेइछि ताहाकू अच्युतानंद सबु मंत्र भितरे गुप्त रखिथिले एवं 3,000 भक्तंक निमंते से शून्य संहिता ग्रंथटी बाछि रखिथिले। एही ग्रंथर भावकू हृदयंगम करिबा सेते सहज नुहे एहा मध्य से सूचाई देइछंती। 3,000 शिष्यंक भितरु जे एही ग्रंथ को चिन्हि पारिबो से केवल सेमानंक भितरे तांकर प्रकृत भक्त और सेमानंक मध्यरे जणे होई गण्य हबो। बहु तत्व एथिरे व्यक्त हेइथिबारु साधारण लोक पक्षरे एगुड़िक बुझी पारिबा संभव नुहे। विशेषतः जोग संबंधी विषय गुड़िकु बिना साधनारे आयत्त करिबा कदापि संभव नुहे। आत्मविश्वासी ज्ञानी साधक पक्षरे एहार सार तत्व हृदयंगम करिबा सहज। जहा तांकर 13 अध्याय रे कवि उल्लेख करिसंती। सर्वमंत्र रे मु गुप्त करिछि निराकार मंत्र गोटी 3,000 भक्त पाई मु रखिछि शून्य संहिता बाछिटी बीज ब्रह्म चिन्हि पंचात्मिक ज्ञानी सप्त पंचात्मिक जाने सेहि म भकत ए ग्रंथ चिन्हिब 3,000 सेहु जणे। तेणु निसंदेह भावरे शून्य संहिता अच्युतानंदंकर एक साधना संपर्कित विरल बा श्रेष्ठ ग्रंथ हिसाब रे ग्रहण करा जाई पारिबो। अच्युतानंद दासंक रचित आउ एक गुरुत्वपूर्ण ग्रंथ हेउची गुरु भक्ति गीता। ओंकार तत्व, अक्षर भेद, मंत्र तत्व, दीक्षा संवाद और अच्युतानंदंकर आविर्भाव तत्व एई ग्रंथरे वर्णित अछि। विभिन्न मंत्र भेद कथन रे अच्युतानंद स्व टीकारे स्वातंत्र रक्षा करिसंती। हरे राम कृष्ण मंत्रर भेद और एकाक्षर मंत्र भेद तांकर निज शिष्य मंडली पई निर्दिष्ट। मंत्र ग्रहण और नित्य कर्म पद्धति मध्य गोपाल मानक उद्देश्य रे लिखित। अच्युतानंद शिष्य मंडलीर व्यवहार निमंते एहा लिखि जाई थिबारु अन्यान्य संप्रदाय मानकर विधि विधान ठारू एहा टिकिए स्वतंत्र रहिबा स्वाभाविक। गुरु भक्ति गीतारे
अनेक प्रक्षिप्त अंश अछि। यथा प्रथम रे कविंकर गुरु परंपरा से लिखुछंती एनाम चैतन्य ठाकुर सारंग गोसाई कर्णर श्याम गोसाई कर्ण मुड़े सारंग गोसाई कहिले रामकृष्ण जे गोसाई रे श्याम गोसाई कृपा करे नव किशोर कर्ण मुड़े रामकृष्ण जे गुरु देले सनातन जे दास कुही नव किशोर देले कहीं मुअटे अच्युत जे देही सनातन जे कृपा होई अच्युतानंद मुहि पुण कहिली जे राम कर्णेण राम कहिले मुकुंदरे राहास गोपाल कर्णरे। 30 छंदरे मध्य कवि वर्णना करिसंती एई विषय रे से उल्लेख करूछंती। ऐतिहासिक क्रम रे जो किंतु भ्रम अछि बोली आलोचक माने कहंती। से कहउछंती प्रताप नृपति जाए पूजार धारण प्रताप ठारू मुकुंदरे किछि पुण मुकुंद ठाबरु दिव्य कलीर विचार मंत्र को लेखन पात्र नकरी विचार दिव्य गोपीनाथ काले अरष्टीर गोल नाम को न चिन्ही पेट निमंते सकल। एठी मने रखिबा जरूरी जे गजपति प्रतापरुद्रंकर कालखंड होछि ख्रीष्टाब्द 1495 रु 1532 एवं तांको ठारू भोई वंशर गोपीनाथ देव अर्थात 1725 रु 1732 पर्यंत केतेक निर्दिष्ट विषयर बा घटनार सूचना मिलुछि। तेणु अथिरु अनुमान करि परिबा जे कवि गोपीनाथ देवंक पर्यंत जीवित थिले किंतु पंचसखार अच्युतानंद प्राय 200 वर्षरु अधिक बंची थिबा असंभव बोली पंडित सूर्य नारायण दास उल्लेख करिसंती। जेहेतु भोई वंशर राजत्व समय रे जीवित थिबा आउ जने अच्युतानंद ए अंशतक जोड़ी देइछंती। तेणु संभवतः ए घटना घटी थाई पारे। तेबे अच्युतानंद जो द्वितीय जो वंश तालिका से देउछंती से सेठी उल्लेख करूछंती गुरु वचन एमंत घेन शिष्यंकु गुरु कहे सारंग प्रभु करुणा कले दिन अच्युत कहे समुद्र तटे कलेक थान हरिडा मुड़े बास सेपरी बार मुहि अटई शूद्र अच्युत दास। पंचसखांक संप्रदाय संपर्क रे मध्य जो तथ्य किछि अवतारणा करा जाइछि से सेठी उल्लेख करूछंती अनंत शिशु जे रामानंद वैष्णव जशवंत दास माध्वाचार्य वैष्णव बलराम दास विष्णु श्याम जोटा स्वामी हेई पारे दास होई निमानंद वैष्णव अच्युत अटई। तेणु एई अंश गुड़िक प्रक्षिप्त अंश बोली आलोचक माने कहंती। एथिरे केतेक अंश घनिष्ठ भावरे मूल सहित मिसी जाइछि जे गुड़िक सहजरे बारी हुए नाही। आउ केतेक अंश आखिरे पड़िबा खणी ए ग्रंथ गुड़िक भोई वंश जुगर आउ जने अच्युतानंद लिखिछंती बोली मनरे धारणा हुए। तेबे गुरु भक्ति गीतार भाषा सरल एवं मुख्यतः किछि बा अधिक प्राचीन ओडिया शब्दर व्यवहार एहा मध्यरे देखिबाकू मिले। अच्युतानंदंकर एही तत्वमूलक आउ एक ग्रंथ हेउछि तत्वबोधिनी एवं एही ग्रंथटी कवि अच्युतानंद दास और रामदासंकर कथोपकथन शैली रे रचित। एथिरे शून्य ओंकार अर्धमात्रा पंचवेद पंचभूत 25 प्रकृति प्रभृति प्रसंग गुड़िकर तात्विक आलोचना सबु वर्णना करा जाइछि। एई गुढ़ तत्वराजी बुझिबारे ए ग्रंथ साहाय्य करुथिबारु एहार नाम होइछि तत्वबोधिनी। आलोच्य ग्रंथरे गुरुंकर प्राधान्य उपरे मध्य कवि गुरुत्व आरोप करिसंती। गुरुंक व्यतीत साधना पथरे आगेइबा
संभव नुहे बा निष्फल हेबार संभावना अधिक। कवि वर्णना करी कहउछंती सबु पुरी अछि ओंकार देहे गुरु सिना तांकु चिन्हाई दिए। अर्थात गुरुंकर दायित्व हला चिन्हाइबा आ शिष्यर दायित्व हला चिन्हिबा। शिष्यर अंतरर दृढ़ता ही तांकु साधना पथरे आगेई निए। निज उपरे आस्था रखी सेई अनुसारे ही फल प्राप्त होई थाए। कवि तत्वबोधिनीर एकादश अध्याय रे वर्णना करी कहउछंती जाहार जेपरी विश्वास थिबो से नर सेपरी फल भोगिबो। एथिरे कवि मनर महात्म वर्णना छଳରେ कहउछंती मन थय कले सकल थय ताहार काहाकू होइब भय मन थय नाही जाहार पुण जोग साधिबा हेब अकारण। अर्थात मन को केंद्रीभूत बा एकाग्र करी पारिले साधकर उपलब्धि संभव हेब। तेणु मन हेउछि गुरु, से ही सबुर मूल, से ही भागवत, से ही गीता, आउ से अबुझा हेले सबु किछि पिता बोली कवि उल्लेख करुछंती। तेणु कवि भक्त मानंकु उपदेश देई कहिसंती मन को स्थिर करी केवल एकाक्षर मंत्र जप करी संसार बारिधि पारी हुओ। एथिरे भविष्यत कली कालर घटनावलीर वर्णना छଳରେ कवि नारी मानंकर नैतिक स्खलनर चित्र मध्य प्रदान करिसंती। कवि कहउछंती मूर्तिवंत पुंस देखिले नारी स्वामी छाड़ी पर संगे बिहरी बाहु टेकी देखाइबे यौवन काढ़िबे दुकुल दिशिब स्तन। एई ग्रंथरे तत्वबोधिनी ग्रंथरे व्यवहृत होईची एकादशाक्षरी चक्रकेड़ी वृत्त। एहार भाषा प्रयोग प्रायतः सरल, किंतु जेउठारे विभिन्न तत्वराजीर व्याख्यान करा जाईची सेठारे तार भाषा हेईची गभीर ओ गंभीर। आजी एतिकी थाउ। परवर्ती समय रे अच्युतानंदंकर ब्रह्म सांकुड़ी भावनावर गोपालंक अगाड़ ए संपर्क रे आलोचना करिबा। कमेंट रे जहा चाहिए लिखि पारिबे। नमस्ते, धन्यवाद।